हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी वर्मा, आपकी रीजनिंग एजुकेटर। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा आप सबने देखा कि पिछले कुछ क्लासेस में हमने अपने कुछ लॉजिक, कुछ कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया और बहुत सारे टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। किस चीज को दिमाग में रखते हुए? आपका एसएससी के जितने भी फील्ड के एग्जाम होते हैं, साथ ही साथ आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। एक बार आप शिद्दत के साथ अगर सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो तो सिर्फ आपकी डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इन्हीं प्रैक्टिस के साथ हम अपने सिलेक्शन के बहुत करीब जा सकते हैं। इसी तरीके से हम आज के सेशन में नए चैप्टर के साथ जुड़े हैं, जो कि आपका चैप्टर होने वाला है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और एक ही वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। आई होप आप सब रेडी होंगे अपने सारे कंपोनेंट को इकट्ठा करके, जैसे कि आपका पेन, पेपर, नोट्स के लिए रजिस्टर, और मेन इंपॉर्टेंट है आपका कंसंट्रेशन और आपका माइंड। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सेशन को लाइक कर दे और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और ग्रुप्स में शेयर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सेशन के साथ जुड़ जाए और वो अपने सिलेक्शन के बहुत करीब पहुँचे। तो अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो या थ्रेड हो, तो इन सब पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से जाके आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे किसी भी, अगर आपको गाइडलाइंस या काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सामने कॉलिंग का नंबर है, अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो 7272824365, अगर आप इस नंबर पे भी कॉल करते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये छोटा सा काम था आप सभी के लिए। आगे देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशन ऑफ द डे क्या होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट रखते हैं। तो आज के लिए देखते हैं आपके सामने किस मोटिवेशन के साथ हम कनेक्ट हुए हैं। पहला मोटिवेशन आपका, एवरी डे इज अ चांस टू बी बेटर। हर एक दिन आपके लिए एक चांस, एक मौका होता है अपने आप को बेटर, फिर बेस्ट बनाने के लिए। तो डेली अगर आपने लास्ट डे आपका दिन बेकार भी चला गया तो हमें हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगला दिन तो बचा है ना, हम उसमें बहुत अच्छा कर लेंगे। ऐसा ही आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हमारे पास आगे के भी तो दिन बचे हुए, हम उसमें अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बहुत अपना बेस्ट और बेटर दे सकते हैं। तो आपका हर एक दिन हमारे लिए एक मौका होता है अपने आप को बेस्ट और बेटर बनाने के लिए। बस आप दिमाग में ये रखना कि आपको हर एक दिन ना कोई नई चीज सीखनी है। आप रात को सोते हो तो अपने दिमाग में सोचा करो कि आज पूरे 24 घंटे में आपने ऐसा कौन सा चीज सीखी है जो आपके लिए नई हो और आपकी ग्रोथ के लिए भी या आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो। इस चीज को ध्यान में रखा करो कि आज नया क्या सीखा है। ऐसे आप डेली एक एक दिन कुछ नया सीखोगे तो 365 डेज में आपके पास 365 नई चीजें हो जाएंगी, और जो कि आपको एक साथ देखा जाए तो आप में बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आ सकता है। तो एवरी डे इज अ चांस टू बी गेट बेटर एंड बेस्ट ऑल्सो। क्लियर? तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन होने वाला है, चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन। चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन को बोला जाता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन को बोला जाता है वर्गीकरण। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, आपके जितने भी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम हो गए, पुलिस के एग्जाम्स हो गए, हर एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन देखा जाता है। टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, और यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं।
आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। पहला टाइप हो गया आपका लेटर बेस्ड, नेक्स्ट आपका हो जाएगा वर्ड बेस्ड, और इससे थर्ड हो जाता है आपका नंबर बेस्ड। आपके ये 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं, लेटर बेस्ड, वर्ड बेस्ड और नंबर बेस्ड। ऐसा ही आपने देखा था कि क्लासिफिकेशन जब हमने एनालॉजी चैप्टर किया था तो वहां से भी हमारे पास ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते थे। यहाँ पर भी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर बेस्ड में आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपको हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू के साथ साथ उनके अपोजिट लेटर भी आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। ये मत सोचना कि टाइम आपके एग्जाम में आपको टाइम मिलता है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तो आप अपने रफ शीट पर लिख लोगे। नो डाउट आप लिख भी लोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, बट आपका टाइम जा रहा होगा और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है जहां पर उन टाइम को सेव करके हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। मैक्सिमम हमें अटेम्प्ट देना होता है अपने एग्जाम में। तो अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी उड़ा सकते हो। तो आपको हर लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए लेटर बेस्ड एनालॉजी क्लासिफिकेशन सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ आपको इनके ऑपोजिट लेटर भी याद होने चाहिए, अपोजिट लेटर ऑफ ईच अल्फाबेट्स। अब हमारी बात आती है वर्ड बेस्ड पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो वर्ड बेस्ड होता है यहाँ से आपके रिलेटेड क्वेश्चन दिखते हैं, आपकी वोकैब कितने स्ट्रांग है, आपका एकेडमिक सेशन कितना स्ट्रांग रहा है, जो आपने बचपन में पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड आपको कैपिटल, करेंसी, आपके यंग वंस किसी एनिमल के या उनके साउंड कैसे रहते हैं या किस किस प्लेस पर रहते हैं, इन सब की नॉलेज कितनी है, साथ ही साथ आपका जीके कितना स्ट्रांग है। वर्ड बेस में आपकी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। वोकैब हो गया, आपका जीके का हो गया, यंग वंस हो गए, करेंसी, कैपिटल, दैट्स मीन्स आपका ओवरऑल नॉलेज कैसा है किसी भी टॉपिक को लेके इस बारे में आपसे पूछा जाता है, आपको जज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, यहाँ से आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन तीनों टाइप में से सबसे ज्यादा नंबर बेस्ड से पूछा जाता है, और नंबर बेस्ड में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, आपका कंपोजिट नंबर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्क्वायर, क्यूब और आपका टेबल। आपको स्क्वायर 1 से 40 तक के स्क्वायर टिप्स पे याद होने चाहिए। साथ ही साथ आपको जो क्यूब है, क्यूब भी आपको 1 से 20 तक के क्यूब याद रहने चाहिए। और टेबल की बात करें तो टेबल हमें 1 से 30 तक के टेबल याद होने चाहिए। आपके यहाँ पर रीजनिंग में भी काम आएंगी ये चीज। साथ ही साथ आपका एक और फायदा हो सकता है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होगी, और कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होगी तो आपके मैथमेटिक्स में डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और वैसे भी ये सारी चीजें तो हमारे एनालॉजी, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, इवन जब हम कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर कर रहे होंगे तो वहां पर भी इन चीजों का बहुत यूज होने वाला है। मिसिंग नंबर हो गई, नंबर सीरीज हो गई, इन सब चैप्टर्स में इनका बहुत ज्यादा यूज है। रीजनिंग आपके ओवरऑल सब्जेक्ट का मिक्सअप होता है, तो ये चीज तो पहली प्रायोरिटी बनती है ना हमारे लिए कि हम इनके प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, स्क्वायर्स, क्यूब ये याद करके रख ले, अपना काम खत्म करें। जब भी हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उन लॉजिक को अप्लाई करके अपना पैटर्न फाइंड आउट कर लें। ठीक, अब आपको ये समझ में आया होगा कि 3 टाइप के क्वेश्चन और हमें किन किन चीजों पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। ये है आपका बेसिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, आपसे यहाँ क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा, फाइंड द ऑड वन आउट। आपकी जो डायरेक्शन होगी वो ये गिवन होगी, फाइंड द ऑड वन आउट। और आपके सामने यहाँ पर स्टूडेंट 4 ऑप्शंस होंगे, ABCD करके 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें सेम लॉजिक फॉलो हो रहा होता है, सेम प्रॉपर्टी को कैरी कर रहे होते हैं, सेम फीचर्स होते हैं उसके अंदर,
और हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, उसमें से सबसे डिफरेंट वाला फाइंड आउट करना है, सबसे अलग कौन सा है इस चीज को फाइंड आउट करना होता है, और वही हमारा आंसर होता है, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। और तीनों पे बेस्ड हमसे ये सारी चीजें देखी जा सकती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, और पहला ही क्वेश्चन हमारा लेटर बेस्ड पे डिपेंड करता है। लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फटाफट से इसके लॉजिक फाइंड आउट करो, और इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं U की प्लेस वैल्यू क्या है, 21, V है आपका 22 और W है आपका 23। तो ये तो पता चला ये नंबर हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई है। बाकी आगे के भी ऑप्शंस तो चेक करने की जरूरत पड़ेगी ना। तो L हो जाता है आपका 12, K हो जाता है 11, J हो जाता है 10। यहाँ पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिखाए और यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिखाए। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे चेक करते हैं। जैसे आप थर्ड ऑप्शन को चेक करते हो आपको आंसर मिल जाएगा कि किस तरीके से। H की प्लेस वैल्यू है आपकी 8, G की प्लेस वैल्यू है 7 और F की प्लेस वैल्यू है 6। यहाँ पर भी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा गया है ना। दैट्स मीन्स हमारा कौन सा, इन दोनों में सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो यही तो सबसे डिफरेंट हुआ, यही तो सबसे ऑड हुआ। और डी को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डी भी सेम ही लॉजिक को डिराइव करेगा। जब दो लॉजिक सेम हो चुके हैं तो तीसरा सबसे डिफरेंट दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसी के साथ साथ एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं ताकि आपका कोई डाउट ना रहे इस सेशन में। आर की प्लेस वैल्यू है 18, Q होता है स्टूडेंट हमारा 17 और P होता है 16। ये भी नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रही हैं। दैट्स मीन सबसे ज्यादा ऑड कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? डाउट किसी को? आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। सेकंड में नंबर पे बेस्ड आपका क्लासिफिकेशन है। 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि आपको सेम कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, और एक होगा जो सबसे डिफरेंट। उसी एक को हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमने नंबर को ऑब्जर्व किया तो हमें ये दिख रहा है 5 से 125 5 का क्यूब होता है, ठीक है। 6 से 216 6 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 और 7 का क्यूब 343। तो यहां से तो हमें कुछ भी ऑड नहीं पता चला। सेम लॉजिक है, सबके क्यूब लिखे गए हैं। तो यहां से हम आंसर अभी तक नहीं डिफाइन कर सकते। इसके लिए हम आगे के नंबर्स को चेक करते हैं। यहाँ पर 125 से 115 -10, 216 से 206 -10, 64 से 54 -10, बट 343 में अगर आप -10 करते हो तो आपको 333 मिलता है। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 331। दैट्स मीन सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। डन। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से ये चीज आपके डिपेंड करती है आपकी जीके कितनी स्ट्रांग है। एक क्वेश्चन हमने लेटर बेस्ड का किया, दूसरा क्वेश्चन हमने नंबर बेस्ड का किया, और थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है वर्ड बेस्ड का। अब काबुल, थिम्पू, ब्राजीलिया और होनोलुलु, ये 4 ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके CGL के 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया हुआ था। तो आप देखो कि इतने इजी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बैलेंस बनाया जाता है। डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी तीनों लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने दिए होते हैं। अब आपको उसमें क्या करना होता है, हमें हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है विद स्मार्ट अप्रोच और विद इन अ लिमिटेड टाइम। ठीक। अब देखो, काबुल जो है वो आपकी कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? अफगानिस्तान की। ये भी साथ में आप ध्यान रखते रहना ऑप्शन के साथ कि इनका करेक्ट क्या, यहां पर यूज नहीं हुआ, क्या पता आगे जाके इन सब का यूज आ जाए। ठीक है। थिम्पू कैपिटल होती है आपके भूटान की, और ब्राजीलिया कैपिटल है ब्राजील की। बट होनोलुलु आपका कोई कैपिटल नहीं है, लेकिन ये जगह का नाम जरूर है। आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, होनोलुलु एक जगह का नाम है। ठीक।
तो सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों कैपिटल है बट होनोलुलु आपका कैपिटल नहीं है। डन। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 92, 72, 52, कुछ तो लॉजिक आया होगा ये नंबर्स को देख के। सेम 88, 68, 48, तो हमें ये पता चला यहाँ पर वैल्यू -20, यहाँ पर भी -20, 88 से 60 -20, 68 से 48 -20, 76 से 56 जाते हो तो भी -20, और 56 में अगर -20 करते हो तो 36। ऑप्शन नंबर डी आपका फिर से करेक्ट आंसर हो जाता है। लॉजिक देख लेते हैं। यहाँ तो हमारा -20 दिख रहा है बट 78 में से अगर आप -20 करते हो तो हमें वैल्यू मिलती है 58, बट यहाँ पर लिखा क्या है? 56, जिस वजह से ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? किसी को डाउट? नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5th क्वेश्चन ये रहा। फिर से आपका नंबर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन दिया है। कौन सा सबसे डिफरेंट है इस चीज को फाइंड आउट करके बताएं। स्क्वायर क्यूब याद है तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चंस को देखते ही पहली निगाह में ही हमारा आंसर एकदम सामने हो जाता है। अगर चीजों को आप नंबर से, वर्ड से, लेटर से बहुत फैमिलियर हो चुके हो तो आप जल्दी से रिएक्शन अपना दे सकते हो, आंसर आप दे सकते हो। अब यहाँ पर दिया है 10 से 100, 20 से 400। इतना देखते ही हमें क्या पता चल रहा है कि ये इनके स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, बट 15 का स्क्वायर तो 225 होता है और 25 का स्क्वायर 625। तो सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सा हो गया हमारे पास स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि उसका स्क्वायर गलत लिखा हुआ है हमारे सामने। ठीक है, क्लियर हुआ? डाउट किसी को? नहीं? आगे बढ़े। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने फिर से आपका लेटर बेस्ड का क्वेश्चन है। अब लेटर बेस्ड का क्वेश्चन है, फटाफट से इसको एक बार सॉल्व करें, आप खुद ट्राई करें। प्लेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएंगे। हम इतने चैप्टर्स में सॉल्व कर रहे होंगे ना कि आपको लिखते लिखते याद हो जाएंगे। बाकी आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाया करो ताकि आपको मतलब अपने आसपास हमेशा पढ़ने वाली चीजों से घिरे रहो। डेफिनेटली आपका दिमाग उसी सेंस में काम करना शुरू कर देगा। ये साइकोलॉजी होती है माइंड की। आप पढ़ते हो, बड़ा बड़ा अपने पेपर पे या अच्छी सी शीट पे लिख के अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पेस्ट कर दिया, स्क्वायर्स लिख के पेस्ट कर दिया। पढ़ने बैठो तो एक बार अपनी निगाहों से उनको गो थ्रू कर लो। फिर पढ़ाई खत्म हो गई, आपने पढ़ लिया 2-3 घंटा, फिर कॉपी किताब बंद करने से पहले आपने फिर से उनको देख लिया। उस रास्ते जहां पर आप पढ़ते हो वहां से आप निकल रहे हो किसी काम के लिए, फिर एक बार निगाह डालते हुए पढ़ते हुए आगे निकल गए। फिर उस रास्ते से कभी गुजरे तो फिर से मतलब अपने रूम से गुजरे वहां पर पढ़ने वढ़ने की जगह पे, तो आपने उनको फिर से देख लिया। इतनी बार वो आपके सामने दिखने शुरू हो जाएंगे कि नींद में भी आपको फिर वही दिखने शुरू होंगे। तो इस तरीके से अपना एनवायरनमेंट बनाया करो कि जिस चीज की जरूरत है ना, आपके आसपास उन्हीं चीजों से घिरे हुए रहो। आपका दिमाग अपने आप चीजों को ग्रैब करके खुद से रिएक्शन देना शुरू कर देता है। देखो प्लेस वैल्यू, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? IRMT। तो अब प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ से मुझे I का अपोजिट R इंडियन रेलवे, Y का अपोजिट B बॉय, और P का अपोजिट कैट K PK मूवी से, और D का अपोजिट W। तो ये तो अपोजिट हमारे सेम है, यहाँ से हम लॉजिक को नहीं पकड़ पाए। तो अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू का तो कुछ गेम नहीं है, तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। R है आपका 18, M है आपका 13, Y है 2 और X है 24, K है आपका 11 और S है आपका 19, D है आपका 4 और L है आपका 12। अब इन नंबर्स में डिफरेंस अप्लाई करके देखते हैं। 8 से 13 के लिए आपने -5 किया है, 2 से 24 के लिए अब यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, लेटर के रिवर्स चलो। तो 2 से आप x की तरफ गए हो तो आपने कितना माइनस किया? a हो गया, फिर z हो गया, फिर y हो गया, फिर x। तो यहाँ पर तो हमें क्या दिखा? यहाँ पर तो -3 हो रहा है। 11 से 19 के पास जा रहे हैं तो माइनस का
8 प्लस का 8 हो रहा है, और यहाँ से 4 से 12 के पास जा रहे हो तो भी प्लस 8 हो रहा है। तो यहाँ से तो हमारे पास सब डिफरेंट है, कोई सेम लॉजिक नहीं मिल रहा। तो नेक्स्ट लेटर से चेक करते हैं। m है 13, t की प्लेस वैल्यू 20 आती है, r की प्लेस वैल्यू 18 होती है, m फिर से आपका 13 हो जाता है, m की प्लेस वैल्यू 13 और f की प्लेस वैल्यू 6। अब आप यहाँ से लॉजिक पकड़ सकते हो। 13 से 20 गए हो, आपने ऐड किया है +7। 24 से 18 गए हो, आपने क्या किया 24 से 18 जाने के लिए माइनस का 6। 19 से 13 माइनस का 6 और 13 से 6 फिर से माइनस का 6। सिर्फ एक पहला ऑप्शन ऐसा है जो सेम लॉजिक नहीं कैरी कर रहा है, दैट्स मीन सबसे ज्यादा ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? तो आप यहाँ से चीजों को सीखते हुए चलो और प्रॉपर नोट्स मेंशन करने हैं आपको। जितने भी टॉपिक करा चुके हैं प्रॉपर एक बार नोट्स बना लोगे तो आपके आगे तक के लिए फायदेमंद हो जाएगा। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपका क्वेश्चन 7 यहाँ रहा, ये रहा, फटाफट से सॉल्व करें एक बार और इसका आंसर बताएं। फिर से आपका लेटर बेस्ड है। देखो अगर आप इसमें अपोजिट लेटर चेक करोगे तो अपोजिट तो हमें दिख ही रहा है क्वेश्चंस में। आई का आर, वी का ई, इवन से जीटी रोड से जी और टी हो गया और ईवी से हमारा फिर से इवन हो गया। तो अपोजिट लेटर से तो नहीं पता चला। तो सेकंड और थर्ड लेटर में आप कोई लॉजिक चेक करो। आर और 16, आर की प्लेस वैल्यू 18, पी की प्लेस वैल्यू 16, ई होता है आपका 5, बी होता है आपका 2, टी होता है आपका 20 और क्यू होता है आपका 17, वी होता है आपका 22 और एस होता है आपका 19। हमने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पर -2 बट यहाँ पर -3, 20 से 17 -3 और 22 से भी 19 जा रही हो तो भी -3। सबसे डिफरेंट लॉजिक कौन सा हुआ हमारे पास? तो हमारे पास सबसे ज्यादा डिफरेंट हुआ ए, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। डन? आगे करें? चीजें क्लियर हो रही है? तो इतना ही इजी है हमारा क्लासिफिकेशन, सिर्फ गेम है, कुछ चीजों को ध्यान से समझते हुए चलना, एक चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आज इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जब भी आप देख रहे होगे तो इस कॉन्सेप्ट से, क्लासिफिकेशन चैप्टर से आपका कोई डाउट नहीं बचने वाला और आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे होंगे आपसे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। यहाँ पर आप नंबर को ध्यान से देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या क्या चीजें अप्लाई हुई हैं। देखो 550 से 545 तो हमें वैल्यू दिख रही है -5 और फिर से 540 से -5, 400 से यहाँ पर भी -5, यहाँ भी -5, यहाँ पर -10 है और यहाँ पर -5, अगेन -5 और फिर से -5। तो सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -10 है। इतना सिंपल लॉजिक आपके एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस, समझ रहे हो ना कितना इजी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पेपर तो इजी है लेकिन उसके लिए इजी है। देखो इजी और डिफिकल्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसकी डेफिनेशन डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। अगर आपको आता है तो आपके लिए इजी, नहीं आता तो वही चीज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। 12 से 167, 11 से 111, 8 से 81, 7 से 71। क्या लॉजिक लगा है इनके पीछे और क्या सेम चीजों को वो फॉलो कर रहा है ताकि एक हमारा सबसे डिफरेंट होने वाला है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो मैम 7 के आगे 1 लगा दिया, 8 के आगे 1 लगा दिया, 1 के आगे 1 लगा दिया तो हमारा ऑड यही हो जाएगा। ऐसा कुछ लॉजिक सोच रहे हो क्या आप अपने माइंड में? तो इससे भी आपका आंसर तो आ चुका है, बट लॉजिक सीखना मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज में हैं तो हम चीजों को सीखते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो जो लॉजिक माइंड में स्ट्राइक हो गया उसी से अपना आंसर निकाल दो। एग्जामिनर आपके
रफ कॉपी को चेक करने नहीं जा रहा कि आपने कितने अच्छे से कौन सा लॉजिक अप्लाई करके आंसर किया, उसको तो सिर्फ ऑप्शन से मतलब है कि आपने सही आंसर मार्क किया है या गलत आंसर मार्क किया है। करेक्ट। अब इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, 11 इंटू 10 110 हो जाएगा प्लस 1, फिर 8 इंटू 10 आपका 80 हो जाता है और फिर प्लस 1, 7 इंटू 10 आपका 70 हो जाता है और फिर प्लस 1। लेकिन अगर 12 इंटू 10 करें तो हमारे पास 120 और प्लस 1 करते हैं तो 121 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 167 लिखा है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सबसे डिफरेंट हो जाता है और इसी के साथ यही हमारा आंसर भी हो जाता है। क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और अब यहाँ पर भी आप लॉजिक को देख सकते हो। अपने खुद के एक्सपीरियंस पे बोला जा रहा है, खुद के एक्सपीरियंस पे खुद फील की हुई चीजें आपके सामने बोली जाती हैं कि इन सब चीजों का कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आपके स्क्वायर, क्यूब, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, तो इस एक्सपीरियंस को लेके आप भी उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो। ठीक है, देखो 17 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और यहाँ पर 289 से 279 दैट्स मीन्स -10। अच्छा ठीक है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 25। अभी हम कुछ भी लॉजिक नहीं देख सकते, बट 25 से 31 के जाने के पास आपने +6 किया है। बाकी के ऑड देख लेते हैं। 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169, और 169 से 159 दैट्स मीन्स -10। तो फर्स्ट और थर्ड में सेम लॉजिक है, बट बी वाले में सबसे डिफरेंट है। 9 वाला देख लो, 9 का स्क्वायर 81 और -10 कर देते हैं तो हम 71 पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इन तीनों लॉजिक से सबसे डिफरेंट मीनिंग को फॉलो अप कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11, फिर से आपके अल्फाबेट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लेटर की प्लेस वैल्यू देखो और फाइंड आउट करो। वैसे आप यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से भी देख सकते हो, कैसे, क्यू और जे जंगल क्वीन अपोजिट लेटर मिला, एच और एस हनी सिंह फिर से अपोजिट लेटर, डब्ल्यू डी ड्यू फिर से अपोजिट लेटर, और आर और टी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। अगर आर है तो आर का अपोजिट आई होना चाहिए था, अगर टी लिखा है तो टी का अपोजिट जी लिखा होना चाहिए था। दैट्स मीन्स अगर इन दो लेटर को ही हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लॉजिक मिलने के चांसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। वो ये नहीं देखना चाह रहा कि क्या आप हर लेटर की प्लेस वैल्यू लिख के फिर लॉजिक ढूंढने जा रहे हो क्या। पहले ही इंप्रेशन में जो आपको चीज दिखती हुई नजर आ रही है आप उसी को अप्लाई करके चेक करो, एक बार में ही आपका आंसर सही आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने फिर से आपका लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन दिया है। इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखना है कि इसका प्रॉपर लॉजिक क्या होने वाला है। अगर आप ऑपोजिट लेटर देखो, फर्स्ट और थर्ड लेटर को ऑब्जर्व करो, तो आई से आर इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन क्यूजे, इवन से ई और वी अपोजिट, और फिर से आर और आई अपोजिट। तो यहाँ से तो हमें लॉजिक नहीं मिला, दैट्स मीन्स प्लेस वैल्यू का गेम होगा। और प्लेस वैल्यू का क्या गेम होगा इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर दिया है, हम प्लेस वैल्यू चेक कर लेते हैं। एम की प्लेस वैल्यू 13, आर की प्लेस वैल्यू 18, एफ होता है 6, जे होता है 10, क्यू होता है 17, वी होता है आपका 22, और डी होता है आपका 4, आई होता है आपका 9। क्लियर। अब यहाँ से 13 से 18 जाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर +5, 6 से 10 जाने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया है +4, 17 से 22 जाने के लिए आपने क्या किया है +5, और 4 से 9 जाने के लिए भी आपने क्या किया है +5। सेम लॉजिक दिख गया, +5 +5 +5। सिर्फ एक ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने ऐसा दिखता है जिसमें +5 ना करके +4 किया गया है, तो सबसे डिफरेंट तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। क्लियर। चलिए तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ। नंबर से बेस्ड आपके पास सीरीज आ गई है, एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। एटीन से 76 हुआ है। अब देखो, अभी तो हमें कुछ नहीं समझ में आया, बट हम ऑप्शन नंबर सी से जल्दी लॉजिक पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, 10 इंटू 4 व्हाट इज 40 और प्लस 4 कर दिया तो 44 मिल चुका है। 8 इंटू 4 32 और प्लस 4 कर दिया तो हमें अब 36 मिल चुका है। इसका मतलब क्या होता है, या तो ए ऑप्शन आंसर होगा या तो बी ऑप्शन आंसर होगा। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम दोनों को फटाफट से चेक करके आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाए। 12 4 जा आपका होता है क्या, 48 और 48 में प्लस 4 करोगे तो वैल्यू मिलेगी 52। इसका मतलब इसी के साथ हमारा आंसर मिल चुका है। 18 4 जा 72 और इसमें प्लस 4 कर देते हैं तो 76। आंसर आपके सामने दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी सेम लॉजिक को नहीं फॉलो कर रहा है, सेम पैटर्न नहीं अप्लाई हो रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फिर से आपका लेटर बेस्ड है, जल्दी से इसका आंसर सॉल्व करें और ऑप्शंस बताएं कमेंट बॉक्स में। देखो, ZA एक दूसरे का अपोजिट, FU एक दूसरे का अपोजिट, Y भी एक दूसरे का अपोजिट, बट R और E अपोजिट नहीं होता है। अगर R गिवन है तो उसके साथ अपोजिट हो गया I, और अगर E गिवन है तो E का अपोजिट हो जाता है हमारा V, बट दोनों में से एक दूसरे के अपोजिट नहीं लिखे हुए। अगेन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 15। अगेन लेटर सीरीज, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। ऑपोजिट लेटर चेक करोगे तो भी आपका आंसर आपको दिख रहा होगा। अब अपोजिट लेटर किस किस लेटर में, सेकंड और फोर्थ लेटर को ऑब्जर्व करो, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने आंसर रखा हुआ है। Z से A अपोजिट आजाद, WD ड्यू, इंडियन रेलवे IR, और यहां पर F और Q अपोजिट नहीं होते हैं। अगर आप फर्स्ट और थर्ड लेटर को भी ऑब्जर्व करते हो तो भी तो एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं। आइए चेक कर लेते हैं। X और C क्रैक्स अपोजिट, फन F और U, P और K मूवी, J और Q भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लॉजिक फॉलो अप नहीं हो रहा है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16, and this question is from number based classification. सॉल्व करें इसको। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा, अगर इसमें हम चेक करते हैं तो 14 2 जा 28 और -2 तो 26 पहुंच सकते हैं। 44 2 जा 88 और 88 में -4 करोगे तो हम पहुंचेंगे 84 पर। चेकिंग नेक्स्ट, 18 2 जा 36 और -2 करते आंसर आपके सामने मिल चुका है। 16 2 जा 32 एंड -2 वी विल गेट 30। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। हर जगह -2 बट यहाँ पर हमारे पास -4। पैटर्न लॉजिक पकड़ना, लॉजिक को ध्यान में रखना सिर्फ एक ही चीज सिखा सकती है, वो है आपकी प्रैक्टिस। आप किस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके कितना उस पर फोकस कर पा रहे हो, इसलिए बोल रही हूँ प्रॉपर नोट्स बनाओ और लॉजिक जरूर नोट करो, क्योंकि लॉजिक को रिवाइज करोगे आप मल्टीपल टाइम्स तभी आपके आगे के क्वेश्चंस में इन्हीं लॉजिक को आप अप्लाई करके चेक भी कर पाओगे। क्लियर होता है? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और क्वेश्चन 17 आपके सामने ये रहा। फिर से आपका लेटर पे बेस्ड एनालॉजी दे दिया गया है।
सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लेस वैल्यू रखते हैं P16, U21, K11, 3, 8, 24। ये काम जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी आपका आंसर आपके सामने होगा। F हो गया 6, K हो गया 11, A हो गया 1, C हो गया आपका 3, J हो गया आपका 10 और Z हो गया आपका 26। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या लॉजिक अप्लाई होता है। यहाँ पर तो +5, ठीक है, यहाँ पर भी +5 और यहाँ पर भी +5, बट यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, +7। आंसर आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर? प्लेस वैल्यू लिखते ही आपका आंसर आपके सामने होता है। तो अभी तो मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आप खुद सपोज करो जब आपको ये याद होगा तो क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस में देख के आप अपना ऑप्शन मार्क कर रहे होगे। ठीक, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपने एनालॉजी नंबर सीरीज की वीडियो देखी है मेरी पुरानी, जो आप मतलब अगर पूरे सिलेबस को आप पर्टिकुलर पैटर्न में देखते हुए आ रहे हो तो क्लासिफिकेशन आपको कुछ भी नहीं लगेगा। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, लिटरली, ट्रस्ट मी। 11 से, तो 11 का अगर मैं 3 टाइम्स देखूं तो ये मुझे दिख रहा है कि इसका मल्टीपल है 33, और 33 से 37 जाने के लिए मुझे उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। 7 से अगर मुझे 24 पे जाना है तो 7 3 जा 21, और अगेन मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, +3 ऐड करना पड़ रहा है। तो यहाँ से तो मुझे दोनों में से कोई सा आंसर नहीं बता सकते। नेक्स्ट 13 3 जा 39, और 39 से 42 जाने के लिए आप यहाँ पर +3 कर रहे हो। अगेन 5 3 जा 15, और 15 से 18 जाने के लिए तो भी आपने +3 किया है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लेटर से रिलेटेड आपके सामने फिर से आ गया है, फटाफट से इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखो पहले अपोजिट, अगर अपोजिट नहीं है तो प्लेस वैल्यू रख के चेक करो। सॉल्व करें। देखो अपोजिट तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, PQI UVW, तो प्लेस वैल्यू ही रखते हैं। P है आपका 16, Q है 17, I है 9, U is 21, V is 22, D is 4, 10, 11, 26, 5, 6, 20। अब +1 +1 +1 +1 तो दिख रहा है। यहाँ से देखे तो आपने 17 से 9 पर जाने के लिए आपने किया है -8, 22 से 4 पर जाने के लिए तो कोई हमारे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, K से 26 पे भी डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पर भी बहुत सारे अलग लॉजिक लग रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑप्शंस तो हमारे आंसर नहीं मिल रहे। अब क्या, कौन सा लॉजिक अप्लाई करें मैम? आपने तो बोला था कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट देख के आंसर बता सकते हो, लेकिन ऐसा लॉजिक तो लग ही नहीं रहा। आपने अपोजिट में भी तो कुछ और चेंजेस करके दिए जा सकते हैं ना, अपोजिट करके भी तो कुछ एडिशन या कुछ सब्ट्रैक्शन करके दिया जा सकता है। उसी लॉजिक को एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अगर Q का अपोजिट करते हो तो Q का अपोजिट हो जाता है हमारा J, इससे भी कोई आंसर नहीं है। P का अपोजिट करते हैं तो K, इससे भी कोई आंसर नहीं है। Q का अपोजिट J, अब यहां से चेक करो, Q का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट आपका J, और J में से -1 करोगे तो I पे पहुंच जाओगे। ठीक, अप्लाई करके देख लेते हैं ना। V का अपोजिट क्या होता है E, और E से -1 करेंगे तो D पर पहुंच जाएंगे इवन, और E से पहले आपका लेटर आ गया D। K का अपोजिट होता है हमारा क्या, जंगल क्वीन, अच्छा K है ना, कानपुर। J का अपोजिट, K का अपोजिट हो गया P, और P से आप -1 कर दो तो हमें वैल्यू मिलती है O, बट यहाँ पर Z लिखा है, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट। बट और देखो T का अपोजिट होता है आपका G, और F का अपोजिट होता है आपका, पीछे से भी चेक कर सकते थे, F का अपोजिट होता है हमारा U, और U में से -1 करते हैं
F का अपोजिट U और U में से -1 करते हैं तो T पे। तो सब में सेकंड जो अल्फाबेट है, आपके सामने ये नया क्वेश्चन निकल के आया, नया लॉजिक निकल के आया। क्या लॉजिक निकला कि जो मिड लेटर है, मिड लेटर का अपोजिट और अपोजिट में +1 किया गया है। मिड लेटर का अपोजिट और अपोजिट में -1 करके आपका नेक्स्ट अल्फाबेट है, बट ऑप्शन नंबर सी में ऐसे लॉजिक को फॉलो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सॉल्व करें। चलो, तो यहाँ पर है QKZJH प्लेस वैल्यू। अपोजिट तो हमें यहाँ पर कोई भी लेटर नहीं दिख रहा है। प्लेस वैल्यू अगर हम चेक करें तो क्या दिख रहा है, Q है हमारा 17, K है 11, O है 15, 9, 23, 17 और S है आपका 19 और M है आपका 13। यहाँ पर आपको दिख रही है वैल्यू -6, अगेन -6, again -6, again -6. We will not get the any logic from this concept. Then moving on next alphabet, and next alphabet है हमारा 10, 7, 16 और 12। यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 और फिर से -1। तो सबसे ज्यादा डिफरेंट यहाँ पर क्यों किया जा रहा है -2, तो ये इस ग्रुप से आउट, और अगर ये ग्रुप से आउट तो इसी के साथ इसका आंसर भी हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 337, 555 आंसर मिल चुका। नंबर देखते ही आंसर मिला ना। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, 500 डिवाइडेड बाय 10 और अगेन इसको 10 से डिवाइड किया है तो हमारे पास 5। 1000 को डिवाइडेड बाय 10 तो 100 और 100 को डिवाइडेड बाय 10 तो 10। 400 को डिवाइडेड बाय 10 तो 40 और फिर से डिवाइडेड बाय 10 तो 4। बट यहाँ पर इस 7 की जगह 3 आना चाहिए था, जो सबसे ज्यादा डिफरेंट। अगेन आप ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आपका फिर से लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, आप इसका आंसर फाइंड आउट करें। देखो इसमें अपोजिट दिख रहे हैं? नहीं, किसी का भी अपोजिट नहीं दिख रहा। प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। पहले ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी स्टूडेंट 5, क्यू है आपका 17, जी है आपका 7, पी है आपका 16, 21, 18, 23, 17, एक्स हो गया 24, एफ हो गया 16, डब्ल्यू हो गया आपका 23 और ई हो गया 5, एम 13, के 11, ओ 15 और जे हमारा होता है 10। अब यहाँ पर लॉजिक पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप फर्स्ट और थर्ड नंबर को चेक करो। 5 + 2 7, 21 + 2 23, 24 + 2 होना चाहिए था ना, इन्होंने तो +1 ही किया है, वो -1 किया गया है यहाँ पर। और 13 + 2 हो गया आपका 15। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 23। नंबर से क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसको सॉल्व करें, फिर हम इसका करेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। वन 137, 142, 147। तो 137 से 142 जाने के लिए आपने +5 किया, अगेन हमने +5 किया, फिर से 122 जाने के लिए +5 और यहाँ पर हमने किया है +7। 131 से 136 के लिए +5
और 136 से 141 के लिए भी हमने +5 किया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो +5 और 108 से 113 भी +5, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। O का अपोजिट L, ठीक है, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I, बट I का अपोजिट P नहीं होता या फिर P का अपोजिट I नहीं होता, तो फिर से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो चुका है। हम 25th क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और आपका टाइम है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने। कोशिश करना है इस तरीके के क्वेश्चन आप 10-10 सेकेंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ अपने एग्जाम में, ठीक। देखते हैं, अब देखो डायरेक्ट दिख रहा है ना, 17 3 जा 51 और 51 3 जा कितना हो जाएगा 153, बट यहाँ पर 147 दिया है। आगे 22 3 जा 66 इंटू 3, मिल गया लॉजिक आपके पास, इंटू 3 अगेन इंटू 3 इंटू 3 अगेन इंटू 3, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गॉट इट। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 26, एंड क्वेश्चन 26 आपके सामने ये रहा। देखो डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 और फिर मतलब यही वैल्यू डिवाइडेड बाय 5, बट यहाँ पर अगर हम 5 से डिवाइड करते तो 5 2 जा 10 20, ये भी ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 60 और डिवाइडेड बाय 5 12, डिवाइडेड बाय 5 80, बट 80 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू 16 मिलती है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, और फिर से आपका लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका आंसर सॉल्व करके आंसर हिट करें, हिट द करेक्ट आंसर। देखो सॉल्व कर ले, यहां पर क्या है TEF RHI, फिर से कौन सा वाला लॉजिक, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 में अप्लाई किया था, फिर से वैसा ही लॉजिक दिखा। T का अपोजिट करोगे तो आपको G, और G से F जाने के लिए -1, R का अपोजिट I और I से H आने के लिए -8, E का अपोजिट हो जाता है हमारा V और V से -1 तो U, और T का अपोजिट हो जाता है आपका G और G में -1 करेंगे तो F आना चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने R लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा। ओवरऑल हमारे पास इस सेशन में 45 क्वेश्चन पे हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। 47 से 43 दिख रहा है -5, अगेन कितना माइनस किया गया है -6, -4 और यहाँ पर -4, यहाँ पर -4 और फिर से -4, -4 और अगेन -4, तो सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। डन, इतने सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, स्क्वायर क्यूब याद है तो आंसर हिट करोगे बहुत जल्दी, विद इन अ सेकेंड आंसर मार्क कर रहे होगे, और इतने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया तो अब आपका दिमाग भी खुलना शुरू हो गया होगा, अपने आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो चुकी है, तो वो अपने आप आंसर निकलने शुरू होंगे नंबर्स, लेटर, वर्ड को देखते ही। 5 का क्यूब 125 और +3 तो 128, 3 का क्यूब 27 और +3 37 का क्यूब होता है 343, और 343 में अगर आप 3 ऐड करते हो तो वी विल गेट 346, बट यहाँ पर 346 नहीं है, तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर। बट 1 का क्यूब करते हो तो आपको 1 ही मिलता है, और 1 में 3 ऐड कर दोगे तो 4 मिल जाएगा। ऑप्शन सी में ही ऐसा लॉजिक, ऐसा पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक, क्लियर।
30 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, अभी हमारे पास 15 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चंस में तो कुछ सोचना ही नहीं है, तीसरे में है क्या, आपको इसकी नॉलेज होगी क्या, एक्सेल, कीनोट, पावर पॉइंट और वर्ड। सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सा है, डेफिनेटली कीनोट हमारा सबसे ज्यादा डिफरेंट है। क्लियर? चलिए, तो ये सारे एमएस के पार्ट्स हैं, बट कीनोट हमारा नहीं है। 31 क्वेश्चन नंबर 31, क्लैरिनेट का मतलब होता है शहनाई, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, पियानो का मतलब पियानो ही होता है, और पिकोलो का मतलब भी पिकोलो। अब पिकोलो कैसा होता है, रामलीला में सब गए हैं ना, ठीक। पिकोलो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आपको अभी दिखाती हूँ, इस तरीके का बनेगा, आपने देखा भी होगा, और फिर इसके अंदर ना इस तरीके का कुछ रहता है, और यहाँ पर ऐसे बनाया जाता है, ठीक। अब ऐसा फिगर आपने ऐसे ऐसे बजाते हुए देखा होगा रामलीला में, मेले वगैरह में आपको मिलता है। तो अब बताओ, अब आप आसानी से बता सकते हो कि इनमें से सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सा है। क्लैरिनेट शहनाई मुंह से बजाने वाला एक यंत्र है, फ्लूट वो भी मुंह से बजाने वाली बांसुरी चीज है, पियानो हम फिंगर से बजाते हैं, ठीक, फिंगर का यूज है, और पिकोलो भी मुंह से बजाने वाला ही एक इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सा हुआ, डेफिनेटली पियानो सबसे ज्यादा डिफरेंट हुआ, क्योंकि इन तीनों को मुंह से बजाया जाता है, बट पियानो हमारे फिंगर्स का यूज होता है। क्लियर? मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 32, और आपका टाइम स्टार्ट। चिकन्स, बैट्स, सील्स एंड रोडेंट्स। चिकन, बैट्स, सील्स एंड रोडेंट्स। हमारा आंसर हो जाता है रोडेंट। सील, बैट और चिकन ये एनिमल कैटेगरी के अंदर आते हैं, बट रोडेंट एक वेराइटी होती है, इस वेराइटी के अंदर हम एनिमल को रखते हैं। और ये कैसी वेराइटी है रोडेंट, वो जानवरों को बोला जाता है, या उन जानवरों को इस कैटेगरी में रखा जाता है जो चीजों को कुतरते हैं। एग्जाम्पल स्क्विरल, गिलहरी हो गई, रेट चूहा हो गया, तो वो रोडेंट के अंदर आते हैं। तो ये आपकी एक वेराइटी है, बट ये तीनों कोई वेराइटी नहीं है, तो सबसे ज्यादा ऑड हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है। तो आपने ये चेक किया होगा कि आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 33, देखो ये तो स्क्वायर दिख रहा है, 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ से तो हमें लॉजिक कुछ भी नहीं पता चला, कुछ ऑड है ही नहीं, सारे ही सेम दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं 11 से 21 कैसे आया, 7 से 15, 2 से 3 और 9 से 18 कैसे आया है। 11 का 2 टाइम्स करते हैं तो वैल्यू मिलती है 22, और -1 कर देंगे तो 21 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। 7 का 2 टाइम करते हैं तो 7 2 जा 14, बट 15 पर जाने के लिए आप वहां पर +1 कर रहे हो। 2 का 2 टाइम्स करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है कितनी, 4, और 4 से 3 जाने के लिए -1। 9 का 2 टाइम करते हैं तो 18, और 18 से 17 जाने के लिए -1। डी में भी -1, सी में भी -1 और ए में भी -1, बट ऑप्शन नंबर बी में +1 किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सबसे डिफरेंट, और यही हमारा आंसर हो जाता है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 34 पर, इंजीनियर, कारपेंटर, डॉक्टर और टीचर, अब इनमें से कौन सबसे ज्यादा डिफरेंट है, डेफिनेटली कारपेंटर। अब रीजन क्या है इसके लिए, देखो डॉक्टर के लिए, टीचर के लिए और इंजीनियर के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट है, बट फॉर कारपेंटर के लिए एक स्किल की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा, कारपेंटर। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। डन। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये रहा, फिर से आपका क्वेश्चन आ चुका है, किस पे बेस्ड, लेटर पे बेस्ड। और अब आप इसमें लॉजिक ढूंढ के फटाफट से प्लेस वैल्यू लिखो, लॉजिक अपने आप मिलेगा। देखते हैं, सी की प्लेस वैल्यू 3 और y 20,
5, 21, 17, n आ जाता है आपका 14, 10, 6, 1, F6, B2, X24, T20 और T20, P16, L12 और H8। ठीक, अब इसके बीच में हम लॉजिक देखते हैं, क्या लॉजिक लग रहा है। 25 से 21 -4, यहाँ भी -4, और 2 से 24 जा रहे हो तो 24 के लिए 25, 26, 1, और हम यहाँ पर किस पे आ रहे हैं, 2 पे, और 16 से 12 तो -4। और लेटर्स चेक कर लेते हैं, 24 से ये भी -4, यहाँ पर -5, और यहाँ पर -4, और यहाँ पर भी -4, तो सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सा हो गया हमारे पास, माइनस का 5 डिफरेंट हुआ, और इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 36, फटाफट से इसका आंसर बताओ। देखो, अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो उन्हीं के आसपास की वैल्यू दिख रही है। 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास, अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू मिलती है 196, और 196 से ये कितना ज्यादा है, 14 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 210 के पास पहुंच जाएंगे। ठीक, 18 का स्क्वायर आपका होता है स्टूडेंट 324, और 324 में अगर हम 18 ऐड करें तो हम क्या 342 पे पहुंचेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमें ये लॉजिक समझ में आया, नंबर का स्क्वायर, और स्क्वायर में उसी नंबर को वापस से ऐड कर दिया है, नंबर का स्क्वायर और उसी नंबर को वापस से ऐड कर दिया गया है। तो हमने क्या देखा, 17 का स्क्वायर हो जाता है आपका 343, बट अगर इसमें आप 17 ऐड करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 360। यहाँ तो ऐसा नहीं दिया गया, तो सी ऑप्शन आंसर। और 12 का स्क्वायर होता है 144, और यहाँ पर अगर हम 12 ऐड कर देंगे तो 156 मिल जाएगा, तो हमारा इसी के साथ करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन 37 का आंसर एक बार आप सॉल्व करके बताने की कोशिश करें। ट्वेल्व 432, 7 147, 13 से 506, और 8 से 192। स्क्वायर करते हो स्टूडेंट, तो स्क्वायर से तो 432 नहीं पहुंच पाओगे ना, इसका मतलब कुछ और भी लॉजिक हमें देखना पड़ेगा। क्या पता स्क्वायर करने के बाद कुछ और लॉजिक अप्लाई हुआ हो। चलो एक बार देख लेते हैं। अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 144, और 144 से 432 पर जाना है, तो क्या अगर हम इसके मल्टीप्लाई 3 से करें तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 3, 3 1 जा 3, 432 पे तो हम पहुंच जाएंगे। दूसरे ऑप्शंस में चेक करके देखते हैं। अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 49, और 49 में अगर फिर से हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 जा 27, 12 और 2 147, तो ये दोनों में तो सेम लॉजिक अप्लाई हो चुका है। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर डी, सी और डी में चेक करें तो हमारे पास है 13, और 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 169, और 169 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं भी देखते हो तो 9 3 जा 27, यूनिट प्लेस पर 7 आना चाहिए था, यहाँ तो यूनिट प्लेस पे 6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, और 64 3 जा आपका 192 के इक्वलेंट, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 38 पर। अब देखो, ना ही नंबर स्क्वायर के आसपास दिख रही है, ना ही नंबर्स हमें किसी मल्टीप्लाई के आसपास दिख रही है, क्योंकि अगर 169 का 2 टाइम्स करते हो तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो मल्टीप्लाई भी नहीं दिख रही है। जब भी आपको नंबर ना ही पास दिख रही हो, ना ही उसका कोई मल्टीप्लीकेशन दिख रहा हो, ना ही उन नंबर्स का कोई डिवीजन दिख रहा हो,
तो आप यहाँ पर नंबर में सिर्फ एक ही चीज बचती है, क्या? आप डिवीजन अप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो। अब 308 में से अगर आप 17 माइनस करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है कितनी? 291। 134 में से अगर आप 11 माइनस करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 123। 292 में से अगर हम 169 को माइनस करें तो भी हमें वैल्यू मिलती है कितनी? 123। और 338 में से अगर हम 215 माइनस करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 123। तो 123, 123, 123 डिफरेंट कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 39। मुंबई, रांची, अहमदाबाद, रायपुर, ये तो हमारे इंडिया के स्टेट की कैपिटल्स है ना। कौन सा कैपिटल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो चुका है। अब देख लेते हैं मुंबई की कैपिटल, मुंबई किसकी कैपिटल है आपके? महाराष्ट्र की। रांची झारखंड की और रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल। लेकिन आपका अहमदाबाद किसी की कैपिटल नहीं है, ये गुजरात की जगह है। ठीक है, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 40। आपके सामने लॉजिक 21 से 139, 27 से 181, 25 से 167 और 15 से 197 के पास है। स्क्वायर तो हमें नहीं दिख रहा, कुछ और लॉजिक अप्लाई हो रहा होगा। एक बार देखते हैं, अगर 21 7 करें तो कितना हो जाएगा? 21 7 हमें वैल्यू दिख रही है 147 और 147 से ये कितना कम है? मुझे करना पड़ेगा -8, तब जाके तो मुझे 139 मिल जाएगा। दूसरे में लॉजिक अप्लाई करते हैं। 27 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 7 7 49, 7 2 14, 14 और 4 189 और 189 से -8 करेंगे तो हमारे पास 181। मतलब इन दोनों में तो सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है, इंटू 7 -8 का लॉजिक। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है C25। अगर 25 7 करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 165। और 165 से अगर 8 माइनस करते हो तो आपको वैल्यू 167 नहीं मिलेगी। बट 15 में भी चेक कर लेते हैं। 15 7 हमारे पास वैल्यू हो जाती है कितनी? 105 और यहाँ से -8 7 35 7। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का 35 14 और 3 यहाँ पर हो जाते हैं 175 और 175 में अगर आप 8 माइनस करते हो तो 167 पे ही पहुंच जाओगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सेम लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा। और लॉजिक क्या चल रहा है हमारा? हर नंबर के साथ इंटू 7 और -8 का लॉजिक है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। क्रॉकरी से कप, रोडेंट से लिजार्ड, इंसेक्ट से बटरफ्लाई और एम्फीबियन से फ्रॉग। आंसर हमें पता है कैसे। क्रॉकरी में कप आता है, ठीक है। इंसेक्ट में बटरफ्लाई आते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस में भी फ्रॉग आता है। बट रोडेंट में अभी आपको एक्सप्लेन किया था, रोडेंट वो एनिमल्स होते हैं जो चीजों को कुतरते हैं, जैसे गिलहरी और आपका चूहा हो चुका है। और इन्होंने रोडेंट की कैटेगरी में किसको रखा है? लिजार्ड। छिपकली तो आपके रेंगने वाले जानवरों में आती है, रेप्टाइल्स कैटेगरी के अंदर आती है। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 16 124। अब ये नंबर आपको दिख रही है स्क्वायर है, दिख रही है स्क्वायर है। 1024 आपका 32 का स्क्वायर होता है, 784 आपका 28 का स्क्वायर होता है और 576 आपके 24 का स्क्वायर होता है। बट 1620 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो अगर आप इनको भी ऑब्जर्व करते हो तो आंसर आपके सामने है, बट इसमें लॉजिक क्या लग रहा है इस चीज को भी देखते हैं। 16 का 2 टाइम्स 32 और इसी का स्क्वायर, 14 का 2 टाइम्स 28 और इसी का स्क्वायर, सेम 12 का
2 टाइम्स 24 और इसी का स्क्वायर। लेकिन अगर आप 18 का 2 टाइम्स करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 36 और 36 का स्क्वायर करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1296। 40 तक के स्क्वायर याद कर लो। आपने पूरे सेशन में देखा होगा, चाहे आपने वो नंबर सीरीज का टॉपिक किया हो, चाहे वो आपने मिसिंग नंबर का टॉपिक किया हो, चाहे वो आपने क्लासिफिकेशन का टॉपिक किया हो या एनालॉजी का चैप्टर किया हो, 40 के स्क्वायर से ज्यादा आपके एग्जाम में आते ही नहीं हैं। और अगर बाय चांस आ भी गई तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं, बट 40 तक के स्क्वायर्स आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, ठीक, ताकि हमें लॉजिक पकड़ने में आसानी रहे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, हमारे सामने आंसर आ जाएगा M13 Q17, S है आपका 19, W है आपका 23, J है आपका 10, N है आपका 14, P है आपका 16 और T है आपका 20। तो यहाँ पर हमें +4 दिख रहा है, 16 से 20 गए तो +4, 13 से 17 गए तो +4, बट 19 से 23 गए तो भी तो +4 है, तो हमें लॉजिक अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं T20, Z26, Q आपका 17 और X आपका 24। अगेन +4, यहाँ पर +3, यहाँ पर +3 और यहाँ भी +3। यहाँ पर +4 क्यों, यहाँ +3 होना चाहिए था ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है। इसमें आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो ध्यान से, 225, 165, 219 और 196। किसी स्क्वायर के आसपास की वैल्यूज हैं ये। अब स्क्वायर के आसपास की कैसे वैल्यूज हैं, अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, और इसमें से -1 कर दूं तो 255 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर होता है हमारा, नहीं 4 का स्क्वायर नहीं, मिड नंबर का स्क्वायर किया गया है ना, दैट इज 13 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू होती है 169, और -4 किया तो 165। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जिस नंबर का स्क्वायर है उससे पिछली वाली नंबर को माइनस किया गया है। 13 का स्क्वायर तो -4, 15 का स्क्वायर तो -6 हो रहा है क्या, चेक करते हैं। 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, और 225 में -6 करोगे तो हमारे पास 219 मिल जाएगा। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर आप लॉजिक नहीं भी चेक करते हो तो भी आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। क्यों, क्योंकि 14 का स्क्वायर ही 196 होता है, और -3 कर देंगे तो यहाँ पर 193 आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 196 दिया है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंट हमारा यही होता है। डन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। 11 से 127, 9 से 85, 7 से 53 और 5 से 25। साफ साफ लॉजिक दिख रहा है। 11 का स्क्वायर 121 और +6 करेंगे तो 127। 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 और +4 करेंगे तो हम 85 पर जाएंगे। 7 का स्क्वायर 49 और +4 करते हो तो 53 मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर करते हो स्टूडेंट तो 25, और इसमें +4 करोगे तो 29। सारे लॉजिक सेम है, यहाँ पर +4 +4 +4, बट फर्स्ट ऑप्शन में +6 किया गया है, तो ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होता है। अब यहाँ तक करने के बाद आपने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की होगी और बहुत सारी चीजें को सीखा होगा। क्या एक्सपीरियंस किया होगा कि डेफिनेटली प्लेस वैल्यू और क्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, अल्फाबेट और प्लेस वैल्यू का भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बाकी चीजें तो आप जीके, करंट अफेयर, ये सारी चीजें सीखते हुए चलते हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको आपके सामने डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ भी आया होगा, अपने क्वेश्चन से सीखा भी होगा, और बहुत हेल्पफुल भी रहने वाला है ये आपके सामने। तो आज की क्लास में हमने 45 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, और क्लासिफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इस चीज को हमने इस सेशन में सीखा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको सेशन पसंद आया है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सेशन पसंद आया है, तो एक बार आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक करना है और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना है ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे और नोटिफिकेशन मिले तो आप हमारे साथ कनेक्ट भी हो जाएं। ऐसे ही आपको इन वीडियोस में पूरा रीजनिंग का सिलेबस, ऐसे आपके सामने प्लेलिस्ट है जिसमें मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और जीएस जनरल साइंस के भी सिलेबस का प्लेलिस्ट आपके सामने रखा हुआ है। वहां से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9 बजे मंडे से लेके सैटरडे तक आपकी रीजनिंग की क्लास, जहां पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। आपके सामने इन्हीं के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसमें हम डेली 9 बजे जुड़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं विद इन टाइमर। और अगर आप हमारे से किसी भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब यूज़ करते हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, तो इन पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप जुड़े रहना है, कमेंट करके आपको बताना है कि सेशन कैसे लगा है। थैंक यू क्लास and all the very best, all the best. God bless you.